अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे और आप उनसे इस्तेफादा हासिल करते रहें। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है फ्रांस में राय आम्मा, यानी कि लोगों की राय, लोगों का किस बात पर इत्तेफाक है। तो आइए सुनते हैं। फ्रांस में राय आम्मा के एक जायज़े में अक्सरियत ने बच्चों के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने की तजवीज़ की हिमायत की है। यानी कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए रात को बाहर निकलना मना कर दिया गया है और उसके लिए कर्फ्यू नाफिज कर देना चाहिए। जबकि सोशलिस्ट हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बाज़ शहरों में मकामी इंतज़ामिया ने पहले ही से बच्चों के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, जबकि मुतअद्दिद अमरीकी शहरों में भी बच्चों के लिए रात के कर्फ्यू नाफिज करने की रवायत आम है। फ्रांस में 81% अफराद ने अपने बच्चों को जराइम से बचाने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने की हिमायत की है। तजवीज़ पेश की गई है कि 12 साल या से कम उम्र के बच्चों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर कोई बड़ा उनके साथ ना हो तो घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फ्रांस के सोशलिस्ट वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि बच्चों के अखलाक़ी इन्हितात का इलाज पाबंदी के ज़रिए मुमकिन नहीं, जबकि एक वज़ीर का कहना है कि हम अपने बच्चों के साथ आवारा कुत्तों जैसा सलूक नहीं कर सकते। निस शब का कर्फ्यू नाफिज करने की तजवीज़ स्कूलों में तातीलात के मौके पर बच्चों में गुंडागर्दी के बढ़ते हुए रुझान से निपटने के लिए पेश की गई है, जबकि 37% अफराद कर्फ्यू के उम्र की हद 18 साल करने के हक़ में हैं। मग़रिबी अखलाक़ी इक़्तिदार से बगावत और ख़ानदानी निज़ाम से बेज़ारी के नतीजे में जो अज़ाब भुगत रहा है उसमें नई नस्ल की बहरावी सरफ़हरिस्त है। मसावात मर्द ज़न की फ़रेबकारियों का शिकार होकर जब मग़रिब की औरत ने अपने मकाम को तब्दील किया और ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहियों ने हर कीमत पर मादा परस्ती के समुंदर में कूदना ज़रूरी समझा तो जो चीज़ सबसे पहले बेवक़्त करार पाई वो यही मासूम बच्चे थे, जो माँ बाप की मोहब्बत, तवज्जो और हमदर्दी को घर की चारदीवारी से महरूम होकर ज़राए अबलाग की गोद में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इसमें यूरोप के बच्चे ज़्यादातर जो हैं इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और इन्हीं में उन्होंने अपने आप को मगन कर रखा है। हर किस्म की माशरती और अखलाक़ी हदबंदियों से आज़ाद ज़राए अबलाग ने मग़रिब के बच्चों को अपने बड़ों के लिए आसेब ज़दा बना दिया है और जब ये आसेब उनको दबोचने लगा है तो वो अपने बच्चाओं के लिए उसको घर में क़ैद कर देना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो नस्ल जिसने माँ की ममता देखी है और ना ही बाप की शफ़क़त, वो नस्ल जिसको अखलाक़ी ज़ाब्ते मुंतक़िल किए गए हैं और ना रिश्तों की हलावत महसूस कराई गई है, उसकी हालत बकौल उन्हीं के एक वज़ीर के आवारा कुत्तों के किसी है जिसे सिर्फ जंजीर डाल कर ही रखा जा सकता है। मग़रिब की ये मुफलिसी, बेचारगी और बदहाली उन अहले मशरिक़ के लिए नज़ारा इबरत है जो उन्हीं की नक़ाली में ज़राए अबलाग के ज़रिए अपने अखलाक़ी माशरती वर्से को तबाह करवा रहे हैं और जिन्होंने अपनी नस्ल की तरबियत का फ़र्ज़ उन्हीं ज़राए अबलाग के हवाले कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ नसीहत भी हासिल हुई होगी, तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों में इस्लामी अक़दार की रविश को जो है वो उजागर करें और उनको इस्लामी अक़दार को अपनाने की तरग़ीब दें, तलक़ीन करें और मग़रिबी ज़राए अबलाग से, सोशल मीडिया से या किसी ऐसे प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रखें जो उनके अखलाक़ को तबाह कर रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।